मुरादाबाद थाना नागफनी क्षेत्र में पीतल कारोबारी के घर हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने महज 3 दिन में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कारोबारी की बेटी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 47.24 लाख यानी कि 47.24 लाख रुपए नकद, आभूषण, अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त 2 कार बरामद की है। मामले में कारोबारी की बेटी की भूमिका सामने आने से घटना ने नया मोड़ ले लिया है। एसएसपी के निर्देश पर थाना नागफनी पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 11 मई की रात अकबर कंपाउंड निवासी पीतल कारोबारी मोहम्मद इमरान के घर बदमाशों ने तमंचों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लूट लिए थे। घटना के बाद थाना नागफनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अमरोहा और मुरादाबाद के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अरशद वारसी निवासी नौगावा सादात अमरोहा, कुलदीप निवासी मझोला, रवि कुमार निवासी नौगावा सादात, निक्की निवासी गजरौला और कारोबारी की बेटी अरीबा शामिल है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अरशद वारसी ने बताया कि उसका अरीबा के साथ पिछले 8-9 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान अरीबा ने घर में रखी नकदी और परिवार की गतिविधियों की जानकारी अरशद को दी। आरोप है कि उसने घटना से पहले घर की चाबियां भी अरशद को सौंप दी थी और वारदात वाली रात मुख्य गेट खोलने का आश्वासन दिया था। पुलिस के मुताबिक योजना के तहत अरशद ने अपने साथियों को जोड़ा और सभी ने मिलकर डकैती को अंजाम दिया। वारदात में कुछ अन्य अज्ञात बदमाश भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 47,24,000 रुपए नकद, 2 हुंडई की कार, 5 मोबाइल फोन, 4 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक, जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीज़ें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपये, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। एक डिजिटल लॉक की बात सामने किस तरीके से ये बोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके
जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया कि घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया था। क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही है? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आएंगे।